अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले का निपटारा तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में अपने फैसले से कर दिया, लेकिन अब जिस दूसरे केस पर देश की निगाहें हैं वो है 6 दिसंबर 1992 को हुआ बाबरी ध्वंस। इस घटना के 27 साल के बाद सीबीआई की विशेष अदालत कल यानी 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार सहित कुल 32 आरोपी हैं। फैसले के दिन इन सभी को अदालत में मौजूद रहना होगा। तो आइए जानते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि 30 सितंबर को आने वाला फैसला यह स्पष्ट करेगा कि आरोपितों में से किस पर दोष सिद्ध हुआ और कौन निर्दोष साबित हुआ। उन्होंने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिसका दोष सिद्ध होगा और दोषी करार दिया जाएगा उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, फिर उसके सज़ा के बिंदु पर सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान मुलजिम वाजिब कारणों के साथ अपनी सज़ा कम से कम रखने की गुहार भी लगा सकता है और इसके लिए वह तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। इस सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कोर्ट सज़ा सुना सकता है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से अब तक 17 का निधन हो चुका है। पहली एफआईआर फैजाबाद थाने में राम जन्मभूमि के एसओ प्रियम्वदा नाथ शुक्ला, जबकि दूसरी एफआईआर एसआई गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई थी। इसके अलावा बाकी 47 एफआईआर अलग अलग तारीखों पर पत्रकारों और फोटोग्राफरों सहित अन्य लोगों ने दर्ज कराई थी। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने बाबरी विध्वंस मामले की जांच करके 1 साल से भी कम समय में 5 अक्टूबर 1993 को 49 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन 13 अभियुक्तों को विशेष अदालत ने आरोप के स्तर पर ही डिस्चार्ज कर दिया। इसको पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में फैजाबाद के तत्कालीन डीएम आरएन श्रीवास्तव समेत कुल 28 अभियुक्तों के खिलाफ केस शुरू हुआ। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत मुख्य 8 आरोपियों की सुनवाई रायबरेली की विशेष अदालत में शुरू हुई। हालांकि बाद में अप्रैल 2017 में रायबरेली की विशेष अदालत में चल रही कार्रवाई को भी लखनऊ की सीबीआई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया। जिन 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप विशेष अदालत ने डिस्चार्ज किए थे, उन अभियुक्तों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाने का आदेश हुआ। 18 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 6 को सम्मन भेजा। कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर थे, इसलिए उन्हें सम्मन नहीं भेजा गया, जबकि शेष 6 का निधन हो चुका था। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस के आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और विष्णु हरि डालमिया पर धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। इन सब के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 147, 149, 153A, 153B और 505(1) के तहत मुकदमा चला। विष्णु हरि डालमिया की मौत हो चुकी है। महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम जी, चंपत राय बंसल, धर्मदास और डॉक्टर सतीश प्रधान पर भी आईपीसी की धारा 147, 149, 153A, 153B, 295, 295A और 505(1) के साथ ही धारा 120B के तहत आरोप तय हुए। कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटने के बाद 17 सितंबर 2019 को उन पर भी उपरोक्त सभी धाराएं चलाई गईं। इस तरह 49 में से कुल 32 अभियुक्तों के मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। शेष 16 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 1 सितंबर 2020 तक पूरे मामले की सुनवाई कर फैसला लिखना शुरू कर दिया है और कल यानी 30 सितंबर को इस पर फैसला आएगा।